इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अर्थ एसआरएन ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर। हमारा सपना सबका घर हो अपना। भागलपुर शहर के नजदीक आवासीय एवं व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध हैं। फेस्टिवल ऑफर, बुकिंग मात्र 51,000 में, साथ ही रजिस्ट्री फ्री। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मोतीचक गांव में मानसिक रूप से कमजोर दीपक कुमार के द्वारा तेज धारदार हथियार से गांव के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं 2 लोगों को तेज धारदार हथियार से घायल कर दिया गया था, जिसके बाद डीएसपी डॉक्टर गौलम मंगला देर रात भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिले और उनकी स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। वहीं इस मामले पर डीएसपी ने बताया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों ने मृतकों के शव को पुलिस को उठाने नहीं दिया, जिसके बाद लोगों को समझाने बुझाने और शव का अंतिम संस्कार कराए जाने को लेकर काफी संख्या में पुलिस बल गांव में तैनात कर दिए गए हैं। ये अभी हम लोग महिसी में थे और ये जख्मी हैं और महिसी की भी रहने वाली हैं, तो इनका इलाज के लिए हम लोग देखने आए थे कि स्थिति में है, तो इनको दिक्कत तो नहीं हो रही है। परिजन सबसे भी हम लोग मिले, महिसी में भी इनके परिजनों से मिले थे, तो हमने बोला था कि लोग जाके खुद देखेंगे कि कोई भी इनको दिक्कत ना हो। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में अंतर्जातीय प्रेम विवाह की निर्णय से नाराज परिजनों के द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल सहरसा जिला के सोनबरसा स्थित हटिया रोड की निहारिका का इलाज चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अंतर्जातीय प्रेम विवाह की निर्णय से नाराज पिता और चाचा ने युवती पर जानलेवा हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने घायल युवती को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़िता का कहना है कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से दूसरे जात के लड़के से शादी करना चाह रही थी, लेकिन परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था और पिता और चाचा ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद परिजनों ने बीच बचाव कर उसे स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। निहारिका LLB और CS की पढ़ाई कर चुकी है और वर्तमान में अपने पार्टनर के साथ लॉ फर्म चला रही है। कुछ दिन पहले ही अपने पार्टनर के साथ उसने शादी का फैसला किया था। इस बात की जानकारी जब पिता को चली, तब लोग इसका विरोध करने लगे और फिर शनिवार को युवती पर जानलेवा हमला किया। पीड़िता का कहना है कि न्याय के लिए वो पुलिस के पास जाएगी। वहीं पुलिस अभी शिकायत दर्ज नहीं होने के कारण किसी भी कार्रवाई से बच रही है और उनका कहना है कि शिकायत दर्ज होने पर कार्रवाई की जाएगी। चाचा लोग, पापा मेरा फ़ोन तोड़ दिए, पापा हमको थप्पड़ वगैरह मारना शुरू किए। फिर चाचा लोग आए और हमको मारने लगे, मेरा बाल वगैरह खींच के डाउन करके पूरा मारने लगे। ठीक है, उसी दौरान वो एक धारदार से मेरे ऊपर वार किए, जिससे कि हम बचाने के लिए हाथ को ऐसे किए, तो उसमें लग गया और फिर हम भागे वहाँ से ऊपर। उनको चाची लोग, बड़ी दादी की वो लोग बच्चा लोग खींचा, उसी में हम भागे छत तक। छत से फिर हम लोग पीछा किए भाग मारने के लिए, तो हम वहाँ से अब वो लोग शायद पुश कर दिया कि क्या गिर गए और फिर हमको बड़ी दादी के बेटा उनको बचाए। फिर मेरा हाथ जो कटा था उसमें कपड़ा बांध के हमको ले गए हॉस्पिटल। चाचा मेरे बड़ी दादी के बेटा, अपने चाचा नहीं, अपने चाचा लोग तो मारे। उसके बाद फिर वहाँ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल, हमको एडमिट नहीं किया क्योंकि मेरा सीवियर कट था। बोला मेरे से स्टिच नहीं होगा, केस गड़बड़ा जाएगा, या तो भागलपुर रेफर करो या तो पटना सहरसा ले जाओ। लेकिन तत्कालीन मेरा इतना भयानक कट था कि हमको स्टिच मारना जरूरी था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी पर समीक्षा बैठक से पूर्व कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है, समीक्षा जरूर करिए लेकिन सब कुछ देखिए। जब शराबबंदी पूरी तरह से आप लागू नहीं कर पा रहे हैं, तिगुनी कीमत पर बेचिए और उसके राजस्व से युवकों को रोजगार दीजिए। इससे बिहार में अपराध भी घटेगा। सारे पुलिस पदाधिकारी शराब के पीछे पड़े हैं और अपराध चरम सीमा पर है। बता दें, बीते दिनों समस्तीपुर, बेतिया, गोपालगंज समेत कई जिलों के दर्जनों लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को शराबबंदी पर समीक्षा करने की बात कही है। सदन में सभी पार्टी के लोगों ने इसका समर्थन दिया था, लेकिन हो क्या रहा है? यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, हरियाणा से पूरे शराब के खेप आ रहे हैं। क्या बिहार में शराब
बिना पदाधिकारियों प्रशासन के मिले हुए सारे खेप आ रहे हैं और बिक रहे, एक एक जगह, एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक सब जगह बिक रहे हैं। आप समीक्षा जरूर करिए, लेकिन समीक्षा में यह भी देखिए कि जहरीली शराब जो फ्यूरियस लीकर बन रहे हैं यहाँ बिहार में, उससे मौतें कितनी हो रही है, 100 के आंकड़ा ऊपर है। आप कि पूरे जेल की कैपेसिटी अगर लीजिएगा पूरे बिहार का, तो मुझे जो सूचना है कि 45,000 लोग ही रह सकते हैं। आपका डाटा जो बताता है 3 लाख से ऊपर आपने शराब में धंधे में जो लगे हुए हैं, जो मिले हुए हैं, उनको आप पकड़ने का काम किया ताकि उनको रख आ रहे हैं। भागलपुर में ठंड की आहट हो चुकी है। नगर निगम द्वारा वैसे तो हर वर्ष ठंड बीत जाने के बाद जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जाता है, लेकिन इस वर्ष दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक ही कंबल वितरण करने का दावा महापौर राजेश वर्मा ने किया है। हालांकि ऐसे दावे हर वर्ष किए जाते हैं। उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि इस बार दिसंबर के पहले से दूसरे सप्ताह तक जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण कर दिया जाएगा। हर वर्ष नगर आयुक्त के कारण कंबल वितरण में देरी हो रही थी, इस बार देर नहीं होगी। टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टेंडर के बाद 21 दिनों का वक्त लगता है, क्योंकि सरकारी पदाधिकारी के सिग्नेचर के बिना, उनके प्रेजेंस के बिना जेम पोर्टल में डालने से लेकर फिर उसको क्वालिटी चेक से लेकर, रेट से लेकर, L1 से लेकर तमाम चीज़ों में तो पदाधिकारी के इन्वॉल्वमेंट के बिना उसको पूरा नहीं किया सकता। हम लोग जनप्रतिनिधि के साथ साथ पदाधिकारी भी उसमें चाहिए। इसीलिए इस वर्ष 100% जो है दिसंबर हम लोग मीट तक सभी शहरवासियों को कंबल देने का काम करें। वहीं वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि पिछले वर्ष भी कंबल वितरण गर्मी में किया गया। इस वर्ष चुनावी साल है, इसलिए जितनी जल्दी कंबल वितरण हो जाए उतना सही होगा, क्योंकि अगर हम लोगों के पास पहुंचेंगे तो कहेंगे कि हमें तो ठंड में कंबल भी नहीं मिला, हम वोट क्यों देंगे। बहरहाल इस वर्ष भी जरूरतमंदों को नगर निगम का कंबल मिल पाता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। पिछले साल भी कंबल वितरण करने के लिए हम लोगों ने दबाव बनाया था, लेकिन समय पर कंबल का वितरण नहीं किया गया। इसके पिछले साल जाड़ा में कंबल बंटना चाहिए, लेकिन गर्मी में कंबल दिया गया। इस बार फिर हम लोग नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय से बात किए हैं कि समय पर कंबल का वितरण कर दिया जाए, इसलिए कि इस बार चुनावी साल है और चुनाव के समय में जब हम लोग अपने वार्ड में गरीबों के बीच अपने पक्ष में मतदान करने के लिए वोट मांगने जाएंगे, तो वह पहला प्रश्न करेगा कि भाई जाड़ा में आपने कंबल नहीं दिया, इसलिए समय पर कंबल का वितरण होना चाहिए। नगर आयुक्त महोदय ने कहा है कि इस बार समय पर वितरण करेंगे, लेकिन नगर निगम के कार्य करने की जो शैली है उस शैली से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि समय पर बंटना चाहिए, लेकिन बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बटेगा तो फिर हम लोग इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। एक्चुअली है क्या कि नगर निगम में जो जनहित का मामला है, गरीबों के बीच नगर निगम से राहत से लेकर कंबल वितरण की बात होती है, वहाँ पर काम करने का जो शैली है बहुत ही खराब है। समय पर काम नहीं होता है और जब हम लोग दबाव बनाते हैं तो कहता है नगर निगम कि आंतरिक संसाधन में पैसा नहीं है, जिसके चलते हम लोग नहीं दे पाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आंतरिक संसाधन से जब छोटा से बड़ा गली का नाला का निर्माण हो सकता है तो गरीबों को कंबल क्यों नहीं। भागलपुर में दर्जनों ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ हमेशा बदतमीजी करती है, डंडे से ई रिक्शा पर मारा जाता है। इस विरोध में आज हड़ताल पर हैं। जिला प्रशासन से मिलकर इस पर बात करेंगे, क्यों हम ई रिक्शा चालकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। हड़ताल के दौरान सड़क पर अगर ई रिक्शा दिख रही थी तो प्रदर्शनकारी चालक ई रिक्शा चालक के साथ धक्का मुक्की कर और ई रिक्शा के टायर का हवा निकाल कर साइड करवा देते थे। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को और लोगों को पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ा। सभी ड्राइवर हम लोग परेशान हो चुके हैं अवैध वसूली से, मारपीट से, गाली गलौज से। ये पार्किंग वाले और पुलिस वाले हम लोग को जीना हराम कर दिया। हो गया भैया, कमाना मुश्किल हो गया। कल भी हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं, मीटिंग किए हैं। कभी लाइसेंस के नाम पर, कभी इंश्योरेंस के नाम पर, कभी इसी के नाम पर मारा जाता है रोज। हम लोग ये प्रधान कार्यालय हमारा यूनियन का, हम लोग मिलते जुलते सब यही हैं। हर कार्यक्रम यहाँ से करते हैं। रास्ता चलते हम लोग को मारा जाता। बताइए क्यों? हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष को मारा गया, हमारे ड्राइवर को मारा गया। लहू लुहान पुलिस वाले नहीं करते, इंजरी रिपोर्ट बनती है, जानते हैं वो लोग। आप मार दिया, ये दुर्व्यवहार नहीं हुआ?
लाठी से मारता है, दुर्व्यवहार नहीं हुआ। भागलपुर जिले में अपराध की घटनाओं की रोकथाम को लेकर शहरी क्षेत्र के सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों से जहां जुर्माना वसूला गया, वहीं 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने वाले चालकों से भी पुलिस ने चालान काटकर फाइन जमा करवाया। लगातार पुलिस के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत सिटी एसपी के द्वारा शहरी क्षेत्र में जांच अभियान का औचक निरीक्षण भी किया गया। सभी थाना क्षेत्रों में की जा रही चेकिंग की मॉनिटरिंग खुद सिटी एसपी ने की। वहीं मनाली चौक पर खुद चेकिंग अभियान की कमान सिटी एसपी ने संभाली और घंटों वाहन जाँच कर सैकड़ों वाहन का चालान काटा। थाना स्तर से भी चेकिंग कराई जाती है और ट्रैफिक के जो पदाधिकारी है वो भी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की चेकिंग करते हैं। ये यूजुअल प्रोसेस है। आज हम लोग औचक निरीक्षण करने निकले थे और भी जो वरीय पदाधिकारी हैं वो भी अब अपने अपने क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चेकिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में सर्पदंश और कुत्ता काटने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर वक्ताओं ने ग्रामीण डॉक्टरों को सर्पदंश और कुत्ता काटने के बाद किस तरह से इलाज किया जाना है, इसको लेकर जानकारी दी। वक्ताओं का कहना था कि लोगों में जानकारी की कमी के चलते लोग झाड़ फूंक करवाने के लिए चले जाते हैं, जो खतरनाक है। चिकित्सकों ने बताया कि पहले के तरीके से अब इलाज नहीं होता, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और पुराने तौर तरीकों को बदला गया है। रिसर्च के अनुसार पुराने तरीके से इलाज करने पर उसका नुकसान हो रहा था, वहीं नए तरीके ग्रामीण चिकित्सकों को बताए गए। इन लोगों का कहना है कि देश में बहुत कम प्रकार के विषैले सांप होते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु दर देश में ज्यादा है, जिसको कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है और इसका इलाज समय रहते करा लेने से मृत्यु दर में कमी आएगी। कार्यशाला के दौरान ग्रामीण चिकित्सकों को इन्फॉर्मर भी बनाया गया है, जिससे इस तरह की घटना घटित होने पर तुरंत सिविल सर्जन और वरिष्ठ चिकित्सकों से बात कर घटना की जानकारी देंगे, जिससे पीड़ित व्यक्ति का इलाज हो सके। साल भर में करीब 4500 लोग सर्पदंश से मौत होती है और ज़्यादातर लोग अस्पताल नहीं पहुंचते हैं या इतना देर से पहुंचते हैं कि उनकी मौत हो जाती है पहुंचने के बावजूद। ऐसे में हमारी ज़रूरत है समाज को और हम लोग इस मुहिम को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। संजीवनी गंगा, BNHS और ईस्टर्न रेलवे के सहयोग से पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन एवं जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीनियर सेक्शन इंजीनियर चितरंजन मंडल एवं स्टेशन प्रबंधक घनश्याम दास के द्वारा किया गया। जलवायु परिवर्तन संकट पर आयोजित चित्रांकन प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली चंपा देवी गर्ल हाई स्कूल की सुहानी जायसवाल और काजल कुमारी तथा तृतीय स्थान लाने वाली मध्य विद्यालय तड़वा की सुजाता कुमारी को मेडल, सर्टिफिकेट, बैग, छाता, डायरी देकर सम्मानित किया गया। वहीं टॉप 10 में स्थान बनाने वाली को भी मेडल, सर्टिफिकेट एवं कंपास बॉक्स देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वृक्षारोपण से की गई। विशिष्ट अतिथि घनश्याम दास ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एक व्यक्ति, संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सभी को पेड़, पक्षी, जानवरों को बचाने के लिए अभी से प्रयास करना होगा। संस्था अपने अभियान के क्रम में मालदा डिवीजन के सभी रेलवे स्टेशन पर बागवानी, वृक्षारोपण, वॉल पेंटिंग कर रही है, जिसकी अनुमति मिल चुकी है। मंच संचालन संस्था के संस्थापक सचिव मोहम्मद अयाज ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्थानीय बुद्धिजीवी व रेल कर्मियों का अहम योगदान रहा। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत निस्प अंबई पंचायत स्थित बिसहरी स्थान मनसर में आयोजित अष्टजाम कीर्तन को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं एवं युवतियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा निस्प अंबई पंचायत के मनसर स्थित बिसहरी स्थान से निकलकर मधुसूदनपुर, गनौरा, बादलपुर, दिग्घी चौक, नवटोलिया, मनोहरपुर होते हुए बांग्ला स्कूल स्थित शीतला स्थान में जल भरकर पुनः मनसर स्थित बिसहरी स्थान पहुंची। कलश यात्रा के इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह दिख रहा था। पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया था। यह अष्टयाम संकीर्तन 24 घंटे चलेगा। तत्पश्चात राम विवाह का कार्यक्रम होगा। इस कलश शोभा यात्रा में मंदिर समिति के सदस्य समेत अन्य लोग मौजूद थे। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या।
बैनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बैनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।